कॉर्पोरेट सेक्टर की नजरें इस समय ट्राइबल एरिया पर है सबसे ज्यादा, और उसमें सबसे ज्यादा जो अपरूट हो रहे हैं, अपनी जड़ों से जो उखड़ रहे हैं, जिनका प्रवासन हो रहा है, माइग्रेशन, वो आदिवासियों का आज तक जारी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जो मेरा अनुभव है कि माओवाद को समाप्त आप करना चाहते हैं उनके हिंसक तरीकों को, तो एक ही तरीका ये है कि आप जो आदिवासियों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या, उसको दूर करिए। मैंने कई सुझाव दिए, मैंने गंभीर रिपोर्ट लिखी थी 76-77 में कि आप कमिटेड वहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट करिए, उनकी जो एजुकेशन है, शिक्षा प्रणाली, उसको उनसे कनेक्ट करने वाली शिक्षा प्रणाली लागू करिए। मैं एक बात कह करके इस पर विराम लगाता हूँ। मैं दंतेवाड़ा के एक भीतरी तहसील समझ लिए, ब्लॉक नकुलनार, मैं वहाँ था। ये किस्सा है, शायद ये किस्सा है 2012-13 का। वहाँ गया तो आपको आश्चर्य होगा कि एक जगह वो नकुलनार के चौराहे पर ये एक चेतक जो घोड़ा था, चेतक, और उस पर महाराणा प्रताप की एक बड़ी विशाल मूर्ति बनी हुई है। अब मेरा यही एक सवाल उठता है कि भाई, क्या नकुलनार की जनता, क्या कभी मेवाड़ के राजाओं की प्रजा थी क्या? उनको यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? वो क्या महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं? क्या वो चेतक के बारे में जानते हैं? इससे अच्छा तो ये होता कि जो 1910 में बस्तर में जो क्रांति हुई थी, उसको बोलते हैं भूमकाल, तो उसका जो नायक था गुंडा धुर, अब उसकी तस्वीर लगाते आप। और एक बात और कि वहाँ दंतेश्वरी माई मशहूर है, दंतेश्वरी देवी है, वो आदिवासियों की देवी है और राजा की भी देवी है। मैंने देखा जब मैं वहाँ था, दंतेश्वरी माई को सभी श्रद्धा से करते थे, उसको प्रणाम करना, जो भी करना, आदिवासी को। दंतेश्वरी माई, इस बार जब मैं गया तो दंतेश्वरी माई के मंदिर के सामने आपको आश्चर्य होगा कि 250-300 फीट ऊंचा बजरंग बली की तस्वीर, वो मूर्ति खड़ी कर दी गई। यानी बजरंग बली का वहां कोई लेना देना नहीं।